KC भट्ट में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पयाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से नुज़ूल कुरान के उन्वान पर महफिल बज़्म सुखन का इनेकाद किया गया। इस बाबरकत महफिल में चंद किताबों को की रोनुमाई भी अंजाम दी गई। प्रोग्राम 4 नशिस्तों पर मुश्तमिल रहा। तकरीब में हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और मशहूर रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर वादी की सरकर्दा अदीबों और दिगर शख्सियात के अलावा तालिब इल्मों ने शिरकत की। तकरीब से मुख्तलिफ शख्सियात ने खिताब किया। उन्होंने माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने की अहमियत पर रोशनी डाली। बारे में मुक़र्रिरीन हज़रात ने अपनी तकरीरें की और शुराए किराम ने अपने कलाम से हाज़रीन को महज़ूज़ फरमाया। चूँकि ये महीना जो है माह रमज़ान का जो महीना है ये बहुत ही अजीम और मुबारक महीना है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है, लिहाजा इस मुनासबत से हमने पयाम इंटरनेशनल ने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। तो बहुत दूर दूर से यहाँ शुराए किराम आए, उन्होंने अपना खराज अक़ीदत पेश किया और कुरान के हवाले से अपनी शायरी तख्लीक़ात पेश की। इसमें वादी भर के तमाम शुरा हज़रात आए हैं। हमारे तलबा व तालिबात ने भी इसमें हिस्सा लिया है। उनको इनामात से भी नवाजा गया है। आज कल के दौर में इन महफिलों की अशद ज़रूरत है। कुरान शनास बनाने के लिए हर टीचर का फ़र्ज़ है कि वो अपने स्टूडेंटों को कुरानी दर्स दे और मॉर्निंग असम्बली पर भी इसका एहतमाम करे ताकि ज़हनी तौर रूहानी तौर हमारे तलबा व तालिबात बेदार हो जाएं और बुराइयों से वो इज्तनाब। रमज़ान के जारी मुक़द्दस महीने के पेश नज़र कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल ने टैगोर हॉल श्रीनगर में एक रूहानी तसव्वुफ़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद सुल्ताना कोटा रानी फाउंडेशन, दुख्तरान तसव्वुफ़, दमदार सूफ़ी समद और दिगर तंजीमों के इश्तराक से किया गया। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल ख्वाजा फ़ारूक रेंजुशा और दिगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। नातिया प्रोग्राम में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुक़र्रिरीन ने कश्मीर में तसव्वुफ़ के मौजू पर रोशनी डाली। जो नौजवान है, नौजवान नस्ल है, और हमें उनको तहज़ीब के दायरों में ही रखना होगा और हमें उनको जो तक़द्दुस है, पाकीज़गी है, ये इस महीने की शान है। सुल्ताना कोटा रानी एक रेनेसेंस की निशानी थी। मुझे मौका मिला, मैंने रिसर्च किया, मिशिगन में मैंने रिसर्च किया और वहाँ हमें लगा कि ये रेनेसेंस कश्मीर से निकला है और वेस्ट ने बाद में ये सेकुलरिज्म समझा है। तो हमारी तो एक तरफ हिंदुइज़्म की भी ज़बरदस्त रेस्पेक्ट है, दूसरी तरफ इस्लाम की भी रेस्पेक्ट है और बुद्धिज़्म की भी रेस्पेक्ट है। लकुम दीनकुम वलिया दीन, एक दूसरे की मज़ाहिब की इज़्ज़त करो। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे इस्लामियात ने पैगाम रमज़ान के बैनर तले अमन के फ़रोग और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। उलमा, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। प्रोफेसर A.H. मोनडीन एकेडमिक अफेयर्स इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। डॉक्टर अफरोज़ अहमद बसाती, डीन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, मेहमान एज़ाज़ के तौर पर शरीक हुए। Ramadan, trying to inculcate a sense of belonging, a sense of responsibility among youth, as well as all the stakeholders who are responsible by way of contributing to the society, especially the students who have been a source of inspiration as our future generations. This program will highlight our responsibility regarding understanding of the peace and its promotion in our society. पुराने शहर बारामुल्ला में कल शाम लगने वाली तबाहकुन आग के बाद डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला ने DIG शुमाली कश्मीर, SSP बारामुल्ला के अलावा दिगर सिविल और पुलिस अफसरान के साथ जाए हादसे का दौरा किया और आग मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला ने मुकम्मल और जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले मकान मालिकान को बेतरतीब 50,000 और 10,000 रुपये के चेक हवाले किए। ओहदेदारों ने इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई ताकि बेघर खानदानों की जल्द अज जल्द बाज़ाबादकारी की जा सके। आग के मुतासिरीन का इल्ज़ाम है कि इन वाक़यात की एक वजह बिजली के महकमे की गफलत भी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने बिजली के वाहिद खंभों पर दर्जनों स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं। इसकी वजह से कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हम तखमीना नहीं कर सकते कितना नुकसान हुआ। कम से कम 12 से 14 मकान खाकस्तर हो गए
जो ऊपर से नीचे ज़मीन बोस हो गए। जो उनमें था वो कुछ निकला नहीं। जो इनमें रहने वाले थे, जो उनके तन पे कपड़े थे, बस वही उनके साथ, और जो था वो सब खाकस्तर हो गया। अब बस इनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। जितना भी मुमकिन हो इनको किसी तरह रिहेबिलिटेट किया जाए। इनकी जो खुशियाँ थी उनको वापस दी जाए। जो ये कल यहाँ आग की वारदात रोनमा हुई, जिसमें बहुत मकानों का नुकसान हुआ और खाकसार हुए, उसमें तकरीबन जो हमने अपना अंदेशा लगाया, जो यहाँ तादाद की गई कम से कम 12 मकान, चूल्हे कम से कम इसमें 25। जैसे आप सबको पता है, कल अराउंड 5:30 to 6 के बीच में यहाँ ओल्ड टाउन में बहुत एक भीषण आग लगी थी। तो बिकॉज ऑफ एफर्ट्स बाय बारामूला पुलिस, जो हमारी फायर ब्रिगेड है, जिससे कल 8 फायर टेंडर्स लगे थे, 46 आरआर, और जो यहाँ की हमारी लोकल कमेटीज के कारण से फायर कंट्रोल में आ गई थी। पर क्योंकि आपने देखा है डैमेज काफ़ी हुआ है, ऑलमोस्ट 14 घर थे जो पूरे जल चुके हैं और 7 घर है जो पार्शियली डैमेज्ड है। तो आज इन सबको जो घर पूरे तरीके से जल चुके हैं उनको 50,000 रेड क्रॉस से, और जो पार्शियली डैमेज उनको 10,000 रेड क्रॉस से। इसके अलावा ऑलरेडी यहाँ पे तहसीलदार साहब और उनकी जो असेसमेंट टीम भी मौजूद है, इनको जो हमारी SDRF के नॉर्म्स के तहत 1,30,000 रुपये जिनका घर पूरा जल गया है उनको हम जल्दी 1-2 दिन में दे देंगे। इसके लिए पूरी टीम आज यहाँ पे मौजूद है। महकमे सोशल वेलफेयर अनंतनाग ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर परवेज रसूल को नशा मुक्त भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के लिए अपना सफ़ीर यानी ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। अनंतनाग में मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान महकमे समाजी बहबूद ने कहा कि इस मुहिम से न सिर्फ जानकारी दी जाएगी बल्कि परवेज रसूल जैसे यूथ आइकन की मौजूदगी से नौजवान खेल कूद की तरफ राग़िब होंगे। मुख्तलिफ टीमों में वर्दियाँ तकसीम की गई और मेहमान को एजाज़ से नवाजा गया। करना चाहूँगा सरकार डिपार्टमेंट का कि उन्होंने मुझे आज ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया। तो मुझे लग रहा है कि जैसी 2 चीज़ें ये हैं, तो मुझे लग रहा है हम सबको इसमें, सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको इसमें कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। जैसे नशे में आजकल मुझे लग रहा है हमारी वादी नहीं, पूरी हमारी कंट्री इस चीज़ में मुलव्वस। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमें सबको अदा करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा इस चीज़ में मुलव्वस है तो हम, जैसे सर भी कह रहे थे, हम उसकी हैंड होल्डिंग करें, हम उसको पॉजिटिव वे में एक डायरेक्शन दें। जो परवेज साहब है, ये हमारे यूथ आइकॉन है डिस्ट्रिक्ट के, और जो हमारे बाकी यूथ हैं वो इसको एक इंस्पायरेशन लेते हैं। यही वजह है कि हमने इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए परवेज साहब को एज एम्बेसडर चुना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इंस्पायर हो जाए और वो पॉजिटिवली अपनी एनर्जी को चैनलाइज करे, सपोर्ट उसमें हिस्सा ले, और अगर कोई नशा में मुब्तला है वो वापस आ जाए, हम उसकी हैंड होल्डिंग करें, हम उसको रिहेबिलिटेट करें और वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज। रियासी जिले में खवातीन किसानों को खुद इन्हिसार बनाने और कुदरती खेती को फ़रोग देने के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस इक़दाम के तहत मुख्तलिफ इलाकों से खवातीन को इन किसानों के खेतों में ले जाया जाएगा, जहाँ जिन्होंने काश्तकारी में नुमाया कामयाबी हासिल की और खुद को खुद इन्हिसार बनाया। प्रिंसिपल साइंसदा और सरबराह कृषि विज्ञान केंद्र रियासी ने कुदरती खेतों की अहमियत पर रोशनी डाली। 5 दिन का कोर्स कराया है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, और कृषि सखीज अलग अलग जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग ब्लॉक्स हैं वहाँ से जो आई हुई हैं। यहाँ पे इनको हमने 5 दिन में बताया कि कैसे जो नेचुरल फार्मिंग करनी है, इसका क्या एडवांटेज है, कैसे जो है जीव अमृत, बीज अमृत, नीम अस्त्रा, ब्रह्म अस्त्रा, अलग अलग टाइप के जो इनपुट्स हैं वो बना के अपने खेतों पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे जो अपने खेतों की अपनी बायोडाइवर्सिटी जो है उसको आप मेंटेन कर सकते हो, अपनी सॉइल हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हो, और जो क्वालिटी प्रोड्यूस है उसको आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। इसमें फार्मर को बाहर से कुछ नहीं लेना है, वो सारे का सारा उसके फार्म से ही सारी चीज़ें यूज़ करके उसको रिसाइकल करके उसको खेत में अप्लाई करना है और उससे अपनी उसने आमदनी बढ़ानी है। फार्मिंग के बारे में हमने यही सीखा कि नेचुरल फार्मिंग के बारे में विदाउट केमिकल के जो ये फार्मिंग हम खुद घर में करें, और जैसे कि हमें यहाँ पे बहुत इसी पे स्टडी की और हमने फील्ड वर्क भी किया, और आज भी हम कर रहे हैं। और हम वहाँ जाके जो अपने वहाँ के ग्रुप से हमारे उनको भी हम अवेयरनेस करेंगे। और नेचुरल फार्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारी हेल्थ के ये बहुत ही फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हम अपने घरों में जाके करेंगे, और फिर जब हम खुद करेंगे तो लोग भी हमसे कुछ सीखेंगे। कृषि सखी से आई हूँ और जहाँ हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के में यहाँ हमने बहुत कुछ सीखा एग्रीकल्चर के बारे में, और यहाँ हमें नेचुरल फार्मिंग करने के बारे में सिखाया गया है। वो इसलिए सिखाया गया है क्योंकि जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उनको कम करने के लिए हमें नेचुरल फार्मिंग को आगे लाना है।
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स ने जिला हेडक्वार्टर पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और कम से कम उजरत के कानून और जवाबित की पॉलिसी को लागू करने का मुतालबा किया। इन्होंने अपने हुकूक के लिए दबाव डालते हुए डोडा के डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। मुजाहिदीन ने बाढ़ पर चढ़कर डोडा में DC ऑफिस में दाखिल होने की भी कोशिश की। खुशकिस्मती से पुलिस किसी भी बड़े वाक़े को रोकने में कामयाब रही।